क्या आपको पता है कि 90% स्टूडेंट सेम ही टाइप की गलतियां करते हैं जेई के एग्ज़ाम के टाइम। अगर आप उसे अवॉइड कर देते हैं तो आपका मार्क्स 99 परसेंटाइल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी गलती, लास्ट टाइम में क्या करते हैं, नए कंसेप्ट सीखने पे फोकस करने लगते हैं कि अगर आप वीडियोस देख लेते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, वो सच में इंपॉर्टेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं किया है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के नाम पे आप उस पर भी भागना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बल्कि आपको उल्टा नुकसान ही कर देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ने सीखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बना सकते। और लास्ट टाइम में अगर आप नए कंसेप्ट सीखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप उसके क्वेश्चन तो बना ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ जो आपने पहले पढ़ा है वो भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए लास्ट टाइम में आपको नई चीज़ सीखने में फोकस नहीं करनी चाहिए। जो आपने कर चुका है, अगर वो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आते हैं तो उन्हें ही अच्छे से रिवाइज़ करें। सेकंड नंबर पे आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने से क्या होता है कि आप लोग मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि अरे हम तो पढ़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है? और मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम मॉक टेस्ट देंगे तो 3-3 घंटे वेस्ट हो जाएँगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि जेईई मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर टैलेंट ही नहीं, साथ ही साथ आपको स्पीड और एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी पे मेंटेन कैसे कर पाएँगे आप, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो? इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आता है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आपने गलती कहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया, सब कुछ सही था, लेकिन आपने सिली मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए या ए की जगह बी ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देने के बाद ही, क्योंकि ये छोटी गलतियाँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके ही होती है। इसलिए पहले से इसको सुधारिए। पहले से कैसे सुधार पाएँगी? जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो। तो मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें, ठीक है? और नए कंसेप्ट सीखने पे बिल्कुल भी फ़ोकस ना करें। जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और जो भी आपके टीचर्स बता रहे हैं कि ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, तो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखना है कि अगर आपने पढ़ाई कर चुका है तभी उसे फ़ॉलो करना है। नहीं तो उसे छोड़िए, जो आप पढ़ चुके हैं सिर्फ़ उसी को मजबूत करिए, क्योंकि 1 वीक में नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में आप पीछे जो मेहनत किए हैं वो आप भूल जाएँगे। बस इतना ही ध्यान रखिए और एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है। पैनिक भी ना हो। कई बार क्या होता है, हम लोग पैनिक होने लगते हैं, रिज़ल्ट का पहले ही सोचने लगते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, उतना घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम दें, ठीक है? जो होगा वो बाद में देखेंगे। और अगर आप ढंग से सब कुछ करेंगे तो बिल्कुल सही से सब कुछ हो जाएगा।